इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें पता है आर जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, 1 होता है। हमारे पास आर की वैल्यू 1 आई है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देखें ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, यहाँ पे आर है 1 और बी 0। ठीक है, और फिर हमारे पास आर जो आया है आर बराबर है 1 के। अब हमारे पास जो एंगल हमने देखना है 0 और पाई। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने जो भी एंगल पिक करना है, जो जितने भी हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, हमारा एंगल जो होगा पाई और माइनस पाई के बिटवीन होगा। पाई से बड़ा एंगल नहीं हमने लेना, पाई और माइनस पाई के बिटवीन होगा। तो अब देखें हमने आर्गन डायग्राम की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, अ डायग्राम शोइंग ए बी आर थीटा। ठीक है, सारे वो क्या एलिमेंट्स हमारे क्या करेंगे, शो करें, ऐसी डायग्राम को हम कहते हैं आर्गन डायग्राम। अब देखें यहाँ पे ए बी आर सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं ना, यहाँ पे लाई कर रहे हैं, तो फिर हमारा थीटा भी यहीं कहीं पे होना चाहिए। ठीक है, तो इस एक्सिस पे थीटा क्या होता है हमारे पास 0 होता है। ठीक है, और अगर पाई की बात की जाए तो पाई यहाँ पे होगा, तो हम यहाँ पे थीटा अपना क्या लेंगे, 0 लेंगे। 10 हमारा आर्गुमेंट ऑफ जी क्या होगा, 10 आर्गुमेंट ऑफ जी, यानी के थीटा क्या होगा, थीटा किसके बराबर होगा, 0 के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये हमारी जितनी भी रिक्वायर्ड चीजें थी पोलर फॉर्म में अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करने के लिए, वो सारी हमने फाइंड आउट कर ली। देन अब हम क्या करेंगे, सिंस हमारे पास जो पोलर फॉर्म है, सिंस पोलर फॉर्म इज जी बराबर है आर कॉज ऑफ थीटा प्लस एओटा साइन थीटा। तो इसमें सिंपली हम अपनी वैल्यूज पुट कर देते हैं। देयरफॉर जी किसके इक्वल आ जाएगा, जी बराबर है आर की जगह 1 और कॉज ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, हमारा एंगल थीटा क्या, आर्गुमेंट ऑफ जी 0 है, तो हम यहाँ पे थीटा 0 लेंगे, एओटा साइन 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा अभी हमने मजीद एग्जांपल्स करनी है, इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी ये एग्जांपल नंबर ये आपको बुक में मिल जाएगी एग्जांपल, इसके तकरीबन 8 पार्ट हैं, तो हम अभी इसको बारी बारी सबको देखते हैं। पार्ट नंबर 1 अभी हमने सिंपली किया है कि हमारे पास एक रियल नंबर 1 था। ठीक है, तो इसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब इसी तरह हमारे पास पार्ट इसका है स्टूडेंट्स 2 नंबर, दूसरा पार्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल का। ये भी बिल्कुल इसी तरह से ही है, तो एंगल में क्या चेंज आएगा वो आपको पता चल जाएगा। अब हमारे पास है -1 गिवन है। ठीक है, तो ये भी उसी तरह हम स्टार्ट लेंगे, लेट कर लेते हैं। हमने अपना कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट किया, जी बराबर है -1 प्लस 0 एओटा, हम इस तरह लिख सकते हैं 0 इट्स इमेजिनरी पार्ट। हेयर हम बता देंगे यहाँ पे a किसके बराबर है, -1 के, एंड b जो है वो 0 के बराबर है। अब सिंस हमने r और थीटा फाइंड आउट करने हैं, हमें पता है r बराबर है स्क्वायर रूट a² प्लस b² एंड थीटा जो है वो किसके बराबर है, tan इनवर्स b ओवर a के। तो इसमें सिंपली हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो r बराबर आ जाएगा हमारे पास। अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स डायरेक्टली यूज करने जा रही हूँ क्योंकि -1 है तो अंदर स्क्वायर भी है a का, तो इससे माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, r हमारे पास 1 ही आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू देखी जाए तो थीटा बराबर है tan इनवर्स 0 ओवर -1। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर थीटा हमारे पास tan इनवर्स 0 कहाँ पे होता है, 0 पर भी और पाई पर भी होगा।
ठीक है। अब हमने एंगल इसमें से कौन सा पिक करना है, उसके लिए हम अपनी आर्गेंड डायग्राम देखते हैं। आर्गेंड डायग्राम, ठीक है। ये हमारे पास प्लेन है, ये रियल एक्सिस है और यहां पर इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने यहाँ पे फोकस करना है सबसे पहले हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ए हमारे पास यानी कि एक्स हमारे पास नेगेटिव हो और वाई हमारे पास पॉजिटिव हो, तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, यानी कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो यहाँ कहीं पे लाई करेगा। z बराबर है, ठीक है, -1 और 0, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और r भी फिर यही कहीं पे होगा, ठीक है। अब हमने देखा कि हमारा मतलब r, a और b जो सारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो फिर हमारा डेफिनेटली जो एंगल है वो भी कहीं इसी क्वाड्रेंट में ही होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से फिर इस क्वाड्रेंट में हमारा जो है, इस साइड पे हमारे पास जो एंगल है वो पाई होता है, तो लिहाजा आर्गुमेंट ऑफ z भी क्या होगा, हम पाई ही लेंगे। 10 आर्गुमेंट ऑफ z यानी कि थीटा फिर हमारे पास बराबर है पाई के, ठीक है। तो सिंस पोलर फॉर्म क्या बन जाएगी हमारे पास, हमें पता है सिंस जो पोलर फॉर्म होती है हमारे पास z बराबर है r, सिस थीटा भी लिख सकते हैं, मैं चले सिस थीटा लिख देती हूँ सिंपल फॉर्म में, और दिस इम्प्लाइज यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। r किसके बराबर है 1 के और सिस थीटा किसके बराबर है पाई के बराबर है। तो इस तरह भी लिख सकते हैं और आप इसको मजीद इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 इंटू कोज ऑफ पाई प्लस एओटा साइन ऑफ पाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी जो एग्जाम्पल थी उसका सेकंड पार्ट है। इसमें हमने देखा कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था इसमें -1, और दूसरी चीज स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये चीजें आपने याद रखनी है, क्योंकि आगे जब चल के हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको फौरी तौर पे याद होना चाहिए, आपको ये सारा करने की जरूरत ना पड़े। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको अपना एंगल याद रखना है। देखें जैसे हमने 1 पे किया था, ठीक है, 1 को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हमने किया है, तो हमारे पास एंगल क्या निकला है 0, और इसी तरह जब हमने -1 लिया तो पाई, ठीक है। अब ये देखिए स्टूडेंट सेटिस्फाई भी होता है, अगर इस पे हम वैल्यू निकालें cos ऑफ पाई -1 होता है और sin पाई 0 होता है, यानी कि हमारे पास -1 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, जब भी आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर -1 आ जाए विद 0 इट्स इमेजिनरी पार्ट, तो आपको याद होना चाहिए कि आपका जो एंगल है वो पाई है, और अगर पॉजिटिव 1 आ जाए तो आपका एंगल क्या होगा, वो 0 डिग्री होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह हम अपने पार्ट 3 पे चलते हैं। हमारी एग्जाम्पल का है जो तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में एओर्टा की बारी आ जाती है। लेट एओर्टा गिवन है हमारे पास, ठीक है। अब एओर्टा ये कॉम्प्लेक्स नंबर वो कह रहा है कि इसको आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है विद 0 इट्स रियल पार्ट। पहले हमारे पास रियल पार्ट गिवन था, हमने उसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा विद 0 इट्स इमेजिनरी पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट है, रियल नहीं है, लेकिन हम विद 0 हम 0 के साथ इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेट करते हैं, लेट z बराबर है 0 प्लस एओटा, ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं। एंड हेयर a बराबर है 0 एंड b बराबर है एओटा के, सॉरी b बराबर है 1 के। तो b तो ऑलरेडी इमेजिनरी पार्ट को शो कर रहा है, तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे इसका कांस्टेंट क्या है, कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो a बराबर 0 के, b बराबर यहाँ पे 1 के हो गया। तो अब हमने r फाइंड आउट करना है। हमें पता है r जो है किसके बराबर है, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड थीटा जो है वो बराबर है tan इनवर्स b ओवर
ए के। तो सिंपली इसमें वैल्यूज हम पुट करते हैं और देखते हैं हमारे पास आर और थीटा जो हैं वो क्या इनकी वैल्यूज आती है। तो यहाँ पे आर की वैल्यूज पुट करते हैं। आर बराबर है 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो यहाँ से फिर आर की वैल्यू क्या निकल आई 1। इसी तरह जो हमारे पास थीटा है tan इनवर्स बी क्या है हमारे पास 1 ओवर और ए हमारे पास 0 है 1 ओवर 0। तो समथिंग ओवर 0 हमारे पास इन्फिनिटी होता है tan इनवर्स इन्फिनिटी। और हमें पता है tan इनवर्स इन्फिनिटी कहाँ पे होता है π/2 पे होता है। ठीक है 90 डिग्री पे जो tan इनवर्स वो क्या होगा हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है और -π/2 पे भी होता है और -π/2 पे भी होता है। तो अब हम ये आर्गन डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि हमने अपना एंगल कौन सा पिक करना है यहाँ से। तो आर्गन डायग्राम मैं यहाँ पे बनाती हूँ आर्गन डायग्राम। ठीक है हमारे पास ये प्लेन है रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस। अब हमारे पास जो दोनों हैं मतलब ए और बी ठीक है एक्स और वाई दोनों क्या हैं पॉजिटिव हैं। तो ये कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। यहाँ पे कहीं पे जी है हमारा 0 और 1। ठीक है इसी तरह से आर जो आया हमारे पास आर भी 1 है इसी क्वाड्रेंट में और एंगल हमारा है 90 डिग्री वो भी फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। ठीक है चूंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है आर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एंगल भी फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। तो एंगल हम फिर क्या लेंगे π/2 क्योंकि इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही π/2 यानी पॉजिटिव एंगल है हमारे पास। सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एंगल भी हमारा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में है π/2। तो हमारे पास जो आर्गुमेंट ऑफ z होगा 10 आर्गुमेंट ऑफ z यानी कि थीटा जो है वो क्या है π/2 है। तो हेंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा जो z है कॉम्प्लेक्स नंबर किसके बराबर है 1 इंटू cos ऑफ π/2 प्लस एओटा साइन π/2। तो स्टूडेंट्स फिर वही बात जो मैंने अभी आपको बताई थी कि ये आपने चीजें याद रखनी है। अब अगर कहीं पे आपके पास एओटा आ जाए और वो कहे कि इसको पोलर फॉर्म में किसी क्वेश्चन में आ जाए कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है विद 0 इट्स रियल पार्ट। ये नहीं आपने देखना कि जस्ट एओटा है तो एंगल π/2 है नहीं 0 इट्स इमेजिनरी पार्ट। ठीक है इस तरह से आपके पास गिवन हो और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आपको ये याद होना चाहिए कि उसका एंगल क्या है। जब भी एओटा विद 0 इट्स रियल पार्ट आए तो इसका एंगल हमारे पास क्या निकलता है 90 डिग्री यानी कि π/2। ठीक है इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है पार्ट 4 हमारी एग्जाम्पल का पार्ट नंबर 4 है उसमें माइनस एओटा गिवन है। ठीक है पहले हमने प्लस एओटा किया अब हम माइनस एओटा कर रहे हैं। तो इसको हम सिमिलरली लेट कर लेते हैं। लेट z बराबर है 0 माइनस एओटा। ठीक है स्टूडेंट तो हेयर अभी मैं डायरेक्ट कर रही हूँ होप्स हो कि आप लोगों को यहाँ तक थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और मजीद कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में तो आपको ये चीजें मजीद क्लियर होती जाएंगी। ठीक है हेयर a बराबर है 0 एंड b बराबर है -1 के और r अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो r फिर 1 ही आएगा हमारे पास। इसी तरह से एंड थीटा हमारे पास क्या होगा आपने कंप्लीट प्रेजेंटेशन के साथ करना है जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट 1 करवाया है। ठीक है स्टूडेंट्स चूंकि ये अब सिमिलर हैं थोड़ी आपस में मिलती जुलती हैं तो इसलिए मैं अब आपको ये वाला जो है थोड़ा डायरेक्ट करवा रही हूँ। तो यहाँ से हमारे पास थीटा आ जाएगा tan इनवर्स -1 ओवर 0 यानी कि थीटा बराबर है π/2। ठीक है ये इन्फिनिटी होगा तो tan इनवर्स इन्फिनिटी 90 पे होता है और -π/2 पे भी है। ठीक है अब हम आर्गुमेंट डायग्राम अपनी बनाते हैं स्टूडेंट्स। मैं इसी पिछले डायग्राम में बना के आपको दिखा देती हूँ मजीद हम आगे नहीं बनाते। अब हम देखेंगे कि हमने अपना एंगल यहाँ पे कौन सा पिक करना है।
तो देखिए हमारे पास x पॉजिटिव और y नेगेटिव या a पॉजिटिव b नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, सॉरी सेकंड में नहीं, ये इस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में। ठीक है, तो हमारे पास यानी कि जो हमारा है z यहाँ कहीं पे होगा। ये मैं अपने पार्ट 4 के लिए आपको इसी आर्गन डायग्राम में बना के बता रही हूँ कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z यानी कि क्या है 0 और -1, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फिर एंगल भी -π/2 वो भी यहीं पे होगा। ठीक है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ही यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री एंगल होता है ना नेगेटिव में, तो एंगल भी हमारा फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, 90 डिग्री है चूंकि, तो फिर हम यहाँ से अपना एंगल पिक करेंगे -π/2। तो हेंस फिर हमारे पास हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, r की वैल्यू 1 आ गई, cos ऑफ -π/2 प्लस एओटा साइन -π/2। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने पोलर फॉर्म में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। तो अभी हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट नहीं हुई है, हमने जैसे इसके 4 पार्ट किए हैं, तो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे मजीद पार्ट आपको करवाऊंगी, तो मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।